एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का एक बयान, मेरी रेपुटेशन को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल ये एनसीएलटी का पूरा जो एक फैसला है, जो एक यहाँ पर फैसला दिया गया, ये उसको लेकर बयान सामने आया है। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं कुछ आ रही है या एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, ये उस पर बयान है कि लोग सच्चाई दबा देते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। 45,000 करोड़ की देनदारी हमारे ग्रुप पर थी, 43,000 करोड़ हमने चुकाया है, 2,000 करोड़ अभी भी रुका है। मैंने पर्सनल गारंटी कुछ लेंडर्स को साइन की थी, कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे चुकाए गए, लेकिन उन्होंने भी अपने क्लेम दाखिल किए हैं। हम एक एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं। बुजुर्गों ने यही सिखाया है, जिससे लिया है उसको देना है। ग्रुप के कैपिटल को मेरी निजी संपत्ति बताया गया है। तो ये बयान जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा का अब सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हम आपको यहां पर सुनवाते हैं पूरा बयान। नमस्कार। पिछले 2 दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से, मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियाँ मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। और मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, और मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज़ हैं वो भी चुकाएंगे। और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज़ को फोर्स करके करवाया। फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया। लेकिन बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया। तो तब से ही ये बातें चली आ रही हैं, और
ये केवल अभी जो एनसीएलटी में हुआ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको 1 मिनट में। तो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। आखिरकार तो मनुष्य को अपना चेहरा खुद सवेरे शीशे में देखना होता है। मुझे पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो उस दिन लगभग 45,000 करोड़ का देनदारी हमारे पूरे ग्रुप पर थी। उसमें से 43,000 करोड़ लगभग हमने चुकाया है। बाकी जो 2,000 करोड़ कहीं कंपनियों की जिनके एसेट लायबिलिटीज़ में गड़बड़ थी और थी, उस वजह से वो रुका है। ये जो विषय एनसीएलटी में हुआ तो वो केवल और केवल मैंने पर्सनल गारंटीज़ कुछ लेंडर्स को साइन करके दी थी, और मुझे नहीं पता क्यों, पर कुछ लेंडर्स के पूरे पैसे भी चुका दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी एनसीएलटी में अपने क्लेम दाखिल किए। किसी कारण से किए होंगे, होने नहीं चाहिए थे। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ये जो टोटल क्लेम जो 22,000 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं, केवल 3,900 करोड़ के लगभग था। और जब हमारे ग्रुप की टोटल देनदारी 45,000 की है, 42,000 उसमें से दे दिया गया, 43,000, 2,000 बचा, तो बाकी 3,900 कहाँ से आ गया? चलो खैर, जो भी है वो आया भी। इसमें से करीब 2,000 करोड़ ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने कभी पर्सनल गारंटी इन्वोक भी नहीं की, उन्होंने भी क्लेम दाखिल किया। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोर्ट ने लगाए थे, उन्होंने सबका क्लेम स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, उसमें से भी 620 करोड़ का क्लेम हमने सेटल किया है। जो बोरोइंग एंटिटीज़ हैं उन्होंने कुछ 1100 करोड़ के लगभग अभी भी ऑफर लैंडर्स के पास पड़ी हुई हैं। तो हमारे ग्रुप की एंटिटीज सब लोग कमिटेड हैं हर एक का एक एक पैसा चुकाने में। और उसके डिटेल में विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है और यही बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि जिसका देना है उसको दिया जाए। हमने बहुत से पैसे लेने भी हैं, कई जगह पे फंसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे स्टेट गवर्नमेंट से पड़े हुए हैं लेने के लिए, उसके पीछे लगे हैं हम। कुछ 1-2 प्रॉपर्टी और हैं जो बेची जानी है। उस वजह से ही आज जी वापस हमने 20% के लिए एक फैमिली ने अपने पैसे इकट्ठे करके लिया है। जहाँ तक मेरा निजी प्रश्न है, ये भी एक लांछन लगाया गया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी जब हमने लोन लिया,
लेकिन बाद में हमने कुल 31 करोड़ रुपए की दिखाई। अब ये भी एक मिथ है जो किसी ने चला के रखा है। कहीं किसी ने रिकॉर्ड पे लिख दिया ग्रुप की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसको ले लिया, उसको मेरा निजी संपत्ति के रूप में दिखा दिया। 45,000 करोड़ रुपया नेटवर्थ है सुभाष चंद्रा की, ऐसा बताया 2017 में। जबकि मैं 2016 में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो उसमें वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है और डिक्लेयर किया। उसमें मेरी नेटवर्थ थी 39 करोड़ 339 करोड़ सम 70 lakhs और समथिंग। जब 2016 में मैं 39 करोड़ 60-70 लाख डिक्लेयर कर रहा हूँ तो 2017 में वो 45,000 करोड़ कैसे बन जाएगी? तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो प्रिवेल करेगी। मैं बल्कि आपके माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए, उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफ़ॉल्ट किया उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो। जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास, वो भी अब इस प्लान के अनुसार पे करना पड़ेगा। एक मेरा छोटा रेजिडेंशियल मकान है, उसको मैंने पार्टली भाड़े पे दिया, उसकी इनकम से मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है दोस्तों, और फिर कमाऊँगा, पायनियर हूँ, अच्छे काम नए काम करना जानता हूँ, आगे भी करूँगा। अभी तो फ़िलहाल तो एक मैंने स्विट्ज़रलैंड में मेरे मित्र हैं जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके यहाँ सर्विस करने का मैंने एक प्लान किया है। डिटेल मैं दूंगा आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में। उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में और कहीं पे भी कुछ भी होगी तो वो देखूंगा, जिससे कि अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकूं। और आवश्यक ये भी है कि कहीं ना कहीं परिवार से 2-4 करोड़ रुपया उधार लेके उसको भी अपने किसी न किसी स्टार्टअप्स में और में लगाएंगे, जो कि आगे बढ़ सकें, आगे वापस अपना जो खोया हुआ अतीत एक सक्सेसफुल पायनियर, और जिसने नए नए बिजनेस इस देश में शुरू किए, 8,000 परिवारों को रोज़गार दिया, इस देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट किया। मुझे ध्यान में आता है कि ये 50-52 साल के मेरे वर्किंग लाइफ में मैंने कम से कम फाइनेंशियल सिस्टम को 60-70 हज़ार करोड़ का ब्याज दिया होगा, लेकिन कमाया भी, आगे भी बढ़े। जो व्यक्ति 17 रुपये लेके निकला, एक समय में इस देश का वन ऑफ द रिचेस्ट टॉप 10% में भी नाम आया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। और आज सब कुछ चला गया, उसका कोई दुख नहीं है। तो मैं केवल और केवल आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी की बहकावे में मत आइए। गलत व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें मेरे बारे में जो कही जा रही हैं, उनको वेरीफाई करिए। और मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे, मेरा तो सब कुछ ओपन है, मुझे मेल करिए, आपके प्रश्न और मेरे से पूछिए सीधा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके साथ ही आपने अपना अटेंशन मुझे दिया मेरी इस
वीडियो को, इस स्टेटमेंट को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।